हाँ का है प्रश्न चीज से आता तो प्रसन्न चीज अच्छा है ना। हाँ। तो जब प्रश्न भी जब तब आता है जब ज्ञान का चिंतन मंथन होता है। अच्छा, तो प्रश्न करना कोई तो मनन चिंतन मंथन होता है तो जवाब आना चाहिए या प्रश्न आना चाहिए? प्रश्न नहीं, ज्ञान का लेन और ज्ञान। राम वाली आत्मा को मनन चिंतन होता है कि नहीं? बोलो ना। होता है, मरी मरी बोल रही है। राम वाली आत्मा होता है। अच्छा, तो जो राम वाली आत्मा को मनन चिंतन मंथन होता है तो वो कोई से प्रश्न करता है? नहीं करता। तो ऐसा मनन चिंतन होना ज्यादा अच्छा जो प्रश्नों में समस्या स्वरूप न बने। क्या बने? समाधान स्वरूप बने। कैसा मंथन अच्छा? समाधान स्वरूप मंथन हो, मनन चिंतन मंथन हो, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन ऐसा मंथन अगर हो कि समाधान तो निकाल ना पाए और ही दुनिया के सामने समस्याएं खड़ी कर दे, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा बोला, वैसा बोला, तो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो ये समस्याएं खड़ी की या समाधान बताया? अरे दुनिया में ऐसे ही समस्याएं बढ़ी हुई हैं। बढ़ी हुई समस्याओं के बीच में और समस्याओं के पहाड़ खड़े कर दो। ये रावण का काम है या राम संप्रदाय का काम है? किसका काम है? रावण का काम। इसलिए बताया है रामायण में कि राम रावण के सर काटते जाते थे और जितने सर काटते थे उतने ही तैयार हो जाते। तो सर काटने का मतलब क्या हुआ? ऐसे कहीं होता है कि किसी का सर काट दो फिर नया सर निकल आए? ऐसे तो होता नहीं। तो अर्थ क्या है इसका? ये प्रश्न कहां से पैदा होते हैं? बुद्धि से पैदा। एक प्रश्न काट दिया, एक बुद्धि से, मन बुद्धि रूपी जो सर है उसमें से जो प्रश्न निकले वो सब काट दिए, उनका जवाब दे दिया, फिर दूसरे तैयार। सब रावण हो गया क्या? सब रावण क्यों हो गए? सब पूछते हैं प्रश्न। बहुत से तो ये प्रश्नोत्तर वाली कैसेट सुनते ही नहीं। वार्तालाप वाली जो कैसेट है वो सुनना ही पसंद नहीं करते। अरे जिनका खून बाप के खून से मिलता जुलता होगा तो खून में विकृति पैदा करेगा? हैं? एक ग्रुप का खून जो बाप के ग्रुप का खून है और बच्चे का भी ग्रुप का वही खून हो तो उसमें वो खून मिलाया जाएगा तो विकृति पैदा होगी? हैं? कोई गड़बड़ नहीं होगी। ऐसे ही है जिनके संकल्पों रूपी खून बाप के खून के ग्रुप के खिलाफ रहा है कहीं न कहीं तो प्रश्न पैदा करेगा, प्रश्नों की जड़ी लगाएगा, प्रश्न चित्त बनेगा, प्रसन्न चित्त नहीं बनेगा। नहीं तो बाप का डायरेक्शन है संगम युग है, मौजों का युग, माने प्रसन्न होने का युग है या प्रश्न चित्त होने का युग है? प्रसन्न होने का युग है। फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो अंदर ही कचरा पड़ा रहने दो। अरे ये तो रावण संप्रदाय बन जाएंगे। अब पैदा हो रहा है, अंदर कचरा है तो बाहर निकालो, उसका मनन चिंतन मंथन करके या तो समाधान करो और नहीं तो बाबा के सामने उसका समाधान कर लो। कचड़े को अंदर रखने से फायदा नहीं है, हालत खराब कर देगा, ज्ञान में से तोड़ देगा, मौत आ जाएगी। कोई दूसरे का खून अगर चढ़ा दिया जाए दूसरे ग्रुप का तो आदमी मर जाता है, जिंदा रहता है? हैं? एक बूंद खून भी दूसरे ग्रुप का अगर इंजेक्शन से किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो वो भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। तो ये भी नहीं करना है कि अंदर प्रश्न आते रहें और हम उसको दबाते रहें।
पेट में अगर कचरा भर जाए, भरता ही रहे भरता ही रहे भरता रहे और बाहर ना निकाले तो मरेगा ना, गैस पैदा हो जाएगी ना, वो गैस से ही आदमी मर जाएगा। अच्छा बाबा, संगठन में जो आते हैं जो नहीं आते हैं इसके लिए है विस्तार में बताया जाए। विस्तार में क्या बताया जाए? यूनिटी में वो ही आएंगे जो प्योरिटी को मेंटेन करने वाले होंगे। प्योरिटी को मेंटेन नहीं करते हैं तो वो यूनिटी बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? क्या करेंगे? बिगाड़ेंगे। वो कहेंगे हम तो अच्छा 7वें दिन आते रहेंगे। मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर जामा मस्जिद में जुमा जाते हैं कि रोज जाते हैं? ज़्यादातर मुसलमान ऐसे ही होंगे, ज़्यादातर क्रिश्चियन ऐसे ही होंगे। संडे को गिरजाघर में जाएंगे। और हिंदू रोज मंदिर में जाते हैं। तो कन्वर्ट हुए होंगे तो उनकी बुद्धि में ऐसे ख्यालात आएंगे कि रोज रोज जाने की क्या दरकार है। अरे संगठन में भी ताकत होती है। शास्त्रों में भी लिखा है संघौ शक्ति कलौ युगे। संगठन में कलयुग में ही शक्ति होती है, दूसरे युग में संगठन की इतनी शक्ति काम नहीं करती है। तो बाबा का परिवार है, उसमें संगठन मेंटेन करने के लिए हमको संगठन अटेंड करना चाहिए। नहीं करते हैं इसका मतलब लौकिक परिवार से ज्यादा प्यार है। वो अटेंड करेंगे लेकिन अलौकिक ब्राह्मण परिवार को अटेंड नहीं करेंगे। मरते हो तो मरते रहो, बर्बाद होते हो तो होते रहो, हो जाओ। कल होते हो सो आज कब बर्बाद हो जाओ। और दादा शिवरात्रि 12 बजे आते हैं क्यों रात्रि? शिव भगवान का नाम है। शिव किसका नाम है? भगवान का नाम है। भगवान सब आत्माओं के मुकाबले बड़ा है छोटा है? सबसे बड़ा है। माने सबका बाप कौन है? हाँ, भगवान बाप। तो जो बाप है बच्चों का सृष्टि रूपी मकान पूरा ही पुराना हो जाएगा तब आएगा, या अभी अभी बनाया है और थोड़ा थोड़ा पुराना होना शुरू हो गया 10-20% तो बुलाने से आ जाएगा? नया मकान बनाएगा बाप? है बाप के जब सब बच्चे दुखी होंगे तो बाप को आना जरूरी है। तो जब तक उजाला है तब तक भगवान को आने की दरकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान का उजाला है कुछ न कुछ। जब सब धर्मों में अज्ञान का अंधेरा फैल जाता है तब ही भगवान को आने की जरूरत है। घोर अंधकार में आने की जरूरत है। आना माना प्रत्यक्ष होना। अभी दुनिया में घोर अंधकार फैला या नहीं फैला? फैल गया। ऐसे ज्यादा नहीं होगा अंधकार? हाँ, होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब अभी भी घोर अंधकार नहीं आया है। सबसे बड़ा अंधकार तो तब कहें जब भगवान के बच्चे भी अंधे हो जाएं। क्या? भगवान के बच्चे जो भी पृथ्वीवासी हैं उन सब को अंधकार सुर ले जा करके कौन राक्षस है वो? हिरण्याक्ष राक्षस सारी पृथ्वी को जब गड्ढे में ले जाए, पाताल में, एक भी मनुष्य ऐसा न बचे जिसकी बुद्धि में गड्ढा न याद रहता हो।
सबकी बुद्धि में कौड़िया याद आए, गड्ढा याद आए 24 घंटे। सिर्फ एक काशी नगरी छिटक जाती है। क्या? कौन सी नगरी छिटक जाती है? काशी नगरी पाताल लोक में जाने से पहले ही छिटक के ऊपर चली गई। और है छोटे बेटा के शादी करे के और गीता पाठशाला में 1 महीना को बाद में शादी करे लेके बेटा को और गीता पाठशाला उठे। बाबा एकदम दुखी हो गया, क्या करेगा बाबा। अरे वो हिंदी जानने वाला साफ साफ बोले जरा, क्या बोल रही माता? माता कह रही उसका बेटा था ना, उसका शादी हो गया तो अब गीता पाठशाला उठ गया ना। शादी होने जिस घर में शादी होगा और वही घर में बैठेगा तो गीता पाठशाला नहीं चलेगा ना। तो बेटा घर में रहता है या बाहर रहता है? घर में रहता है। घर में ही रहता है तो गीता पाठशाला खत्म। तो बहुत दुखी है माता जी। तो अब दुखी होने से क्या बात होती है? जो बाबा के डायरेक्शन है वो फॉलो करो, नष्ट हुआ बन के। बाबा का ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है कि नहीं? ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाबा ने क्या किया अपने जीवन में? अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया कि नहीं? गेट आउट। तुम घर के अंदर रहोगे, घर के अंदर कचरा फैलाते रहोगे, विषय बेकार फैलाते रहोगे तो ये तो नरक बन जाएगा। स्वर्ग कहाँ बनेगा? 4 साल को बीच में गीता पाठशाला हो गया। अहिले शादी करके छोरा को बेटाले शादी करके अनि शादी करके गीता पाठशाला में ले आएगा। गीता पाठशाला उठेगा। 4 साल उसका घर में गीता पाठशाला चला माता जी के घर में। हाँ, और बेटा ने शादी कब की? बेटा ने शादी 1 महीना भयो नि, 2 महीना हो गया। 2 महीने पहले शादी कर ली। हाँ, 2 महीने 4 साल गीता पाठशाला चला माता जी के घर में। हाँ? उसका बाद बेटा ने शादी कर लिए। उसके बाद बेटा ने शादी कर ली। 2 महीना हो गया शादी कर। हाँ, तो 2 महीने से गीता पाठशाला कैंसिल हो गया। हाँ? और बाबा अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? गीता पाठशाला उठेगा तो दुखी भाई। हाँ? अब क्या करेगा बाबा? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अरे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? फॉलो फादर। बच्चे ने स्वीकार नहीं किया कि मैं ज्ञान में चलूंगा, मुझे स्वर्ग में तुम्हारी जाने वाली जिंदगी पसंद नहीं, मुझे तो नरक ही अच्छा लगता है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कर दिया? है? जाओ अपनी नरक की दुनिया बाहर बसाओ जाके, हमें तो स्वर्ग की दुनिया में जाना है। निकाल दिया। तो हम भी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। बाप को फॉलो करना कि नहीं करना है? अगर फॉलो करते हैं तो ब्राह्मण है, फॉलो नहीं करते हैं तो क्या है? जो शूद्र थे वो ही शूद्र रहेंगे। बाबा लेकिन सुरंगा में एक समस्या होगी ना, क्योंकि वो जो रूपमणि भाई है और वो तो चले गए दमक में, और कमला माता बिल्कुल बस्ती में रहती है। एक खेम कुमारी माता है जहाँ पे गीता पाठशाला चल रही, सारे भाई बहन वहीं क्लास कर रहे हैं, तो उसकी समस्या का सॉल्व भी तो होना फिर। क्या है ना खेम कुमारी माता? हामी 5 जना एक ठाउँ बिन्जु माताहरूकोमा क्लास गर्दैछौँ। तो वो तो गीता पाठशाला नहीं। अब यहाँ खेम कुमारी माता बैठी है कि नहीं? यही माता जी जो कर रही है ना, जो माता जी क्वेश्चन कर रही है गीता पाठशाला एक वही रहेगी वहाँ पर। अच्छा, तो अभी जो 5 जने क्लास कर रहे हैं, एक बिंजू माता है जो गीता पाठशाला नहीं है। हाँ? ऐसे अपने घर में है ना, तो घर में क्लास कर रहे हैं वो लोग। उनका पति नहीं है? नहीं, उनका तो युगल नहीं है ना, शरीर छोड़ दिया है। हाँ जी, हाँ जी। और उस माता की उम्र कितनी है? वो बिंजू माता, आप उठ जाओ, ये बिंजू माता है और इनकी माँ भी है। आप भी माता जी उठ जाए ना, घर में माँ भी है। माता जी आमा उठो नहीं है, आमा पड़ी उठो। अच्छा, ये माँ बेटी है। माँ बेटी, और घर में कौन है? कोई नहीं, इनका छोटा था एक है? छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बेटा है, छोटा बच्चा है। हाँ जी, हाँ जी, बस। पति नहीं है दोनों का ही बस। और माता जी की उम्र क्या है? 5 साल का है वो। माता जी की उम्र है? है? आपकी माँ का उम्र कितना है? आमा को 54। आपकी 25 साल और माता की उम्र 54 साल। क्या माता अगर साथ में है लगातार तो क्यों नहीं चला सकती? चलती रही है?
अभी चल रहा है। हाँ शक्ति भवन दिशा से चल रहा है बाबा। हाँ शक्ति भवन, कन्या माता मात्र गरेर हाँ कन्या माता जाके इकट्ठी हो, भाई लोग नहीं जा रहे हैं बस। भाई लोग कहाँ करेंगे? भाई लोग अपने भाई लोग इकट्ठे हो, पांडव वन बना लो। जामुनगढीमा छ नि त गीता हाँ नरपति भाइकोमा छ तो नि त दूर गीता पड़ता है कि हाँ जामुन भाई वहाँ पे कितने हैं? अभी तो 5 पांडव। 5 पांडव। हाँ तो बहुत अच्छी बात, फिर क्या। तो सारे वहीं जाएंगे। हाँ खेम कुमारी माता वाला का क्या होगा? दूर है। कुंवारी माता का क्या होगा? जो बेटा बहू शादी करके वो रह तो रहे हैं ना। वो तो माता अपने से पूछे मुझे क्या करना है। माता जी आप सामने आके पूछो ना अभी। आप क्यों, आप उन्होंने पूछ लिया ना, अब वो जो ऐसा करना चाहेंगे करेंगे। हाँ हाँ कैंसर भएर मान्छे तुम्हारे क्लास गरिरहन्छ, ये तो प्रॉब्लम छ। बाबा अभी कैंसिल हुए, फिर भी क्लास हो रहा है। कहाँ? हाँ तो नरक बनेगा स्वर्ग बनेगा? हाँ तो फिर बनाने वाला टीचर, जो टीचर है वो टीचर शूद्र है या ब्राह्मण है? हैं? खुद स्वर्ग में जा रहा है और बच्चे घर में ही नरक में गोते खा रहे हैं, तो नरक बन रहा है या स्वर्ग बन रहा है? फिर बाबा अकेले तो सुन सकते हैं ना? हैं? अकेले तो सुन सकते हैं ना? अकेले? हाँ वो जो अभी खेमकुमारी माता में जो क्लास नहीं है, घर वाले उसमें वो घर वाले तो सुन सकते हैं। घर वाले वो भले सुने, लेकिन जो असर पड़ेगा वहीं लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने के लिए एक लक्ष्य दिया गया है गीता पाठशाला में। क्या लक्ष्य दिया गया है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। माने हमारा घर गृहस्थ आश्रम जो है, गीता पाठशाला जो है, वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ऐसे समझ के जो चलते हैं उनकी गीता पाठशाला पक्की, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही गंद करते रहें और कराते रहें तो उसको भी स्वयं, उसको भी वहाँ विसिटी देखने का उतना वो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको जाना ही पड़ेगा। तो प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसा संग वैसा रंग। बाबा हाँ। शंकर का अर्थ नारी क्यों दिखाया है? अभी वर्तमान में जगदम्बा तो दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई पड़ रही है? जगदम्बा जगत पिता के साथ दिखाई पड़ रही है आपको? देखने में आई? अरे हाँ ना तो करो कुछ। नहीं देखने में आई तो जगदम्बा तो देखने में नहीं आती। लेकिन बिना अम्बा के ऑल इंडिया में इतने बच्चे जो इनकी पालना हो रही है, क्लास कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये बिना माता के संभव है? संभव है? अरे हाँ ना तो करो। बिना माता के परिवार के बच्चों की पालना संभव है? नहीं संभव है। तो कृष्ण की आत्मा जो माँ का पार्ट बजाने वाली है वो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रवेश करके चंद्रमा के रूप में माता का भी पार्ट बजाती है। वो पिता है और वो माता है, इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया जाता है। और बाबा कृष्ण का सांवरा रूप क्यों दिखाया गया है? कृष्ण का कैसा रूप? संगम युग में कृष्ण वाली कोई आत्मा है या नहीं है? है। और वो आत्मा कोई तन में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है या नहीं पढ़ती है? पढ़ती है, पढ़ाई भी पढ़ती है। और पढ़ाई पढ़ करके संपूर्ण बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो जब तक संपूर्ण न बने तब तक वो काली है या गोरी है? तो काला रूप दिखाया जाता है, तो क्या खराब बात? सच्ची बात तो दिखाई गई। काले रूप की पूजा होती है या गोरे रूप की पूजा ज्यादा होती है? गोरे की नहीं पूजा होती, झूठ बोलते। काली की पूजा वो एक स्त्री चोले की बात अलग, यहाँ तो कृष्ण की बात हो रही है। तो कृष्ण वाली आत्मा जो है उसका गोरा रूप ज्यादा पूजा जाता है या काला रूप पूजा जाता है? और जो गायन है नाम
वो सांवरा गायन है या सुंदर ज्यादा गायन है? हाँ? पहले किसका नाम है? तो फिर जो पुरुषार्थी जीवन है उसी का गायन है। और बाबा है शिव और शंकर में अंतर क्यों दिखाया? शिव शंकर में अंतर इसीलिए दिखाया कि शिव सदा शिव कहा जाता है, शंकर थोड़ा ही सदा शंकर कहा जाता है। जो शंकर है वो सदैव ही शंकर है क्या? सदैव ही देवता है क्या? शिव तो सदा शिव है, वो तो सदैव ही शिव, शिव माने कल्याणकारी है। शंकर के शब्द के आगे, नाम के आगे सदा शंकर क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि वो सदैव देवता नहीं है, कभी देवता भी है और कभी हिंसा करने वाला असुर भी बनता है। असुरों के साथ क्या बनना पड़े? असुर बनना पड़े। द्वापर कलयुग है असुरों की दुनिया, तो विदेशियों से असुरों से टकराने के लिए उसको भी हिंसा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। और काली को चार हाथ क्यों दिखाए हैं? काली को चार हाथ दिखाए। काली को चार हाथ कुछ दिखाया बताया। काली जो है वो चार हाथ नहीं दिखाए जाते हैं, अनेक हाथ दिखाए जाते हैं। आपने देखा चार हाथ वाली काली है? दुर्गा हो सकती है, 8 हाथ हो सकते हैं, 4 हाथ हो सकते हैं, लेकिन महाकाली को ढेर की ढेर भुजाएं होती हैं। और अभी देखेंगे कि महाकाली अकेली पार्ट नहीं बजाएगी, ढेर की ढेर उसकी सहयोगी शक्तियां निकलेंगी। क्या? जो ढेर के ढेर असुरों को मार देंगी। जो असुर अभी विकारी वृत्तियां नहीं छोड़ रहे हैं, उन असुरों को क्या करेंगी वो? महाकाली और उसकी भुजाएं क्या ज्ञान में से तोड़ ताड़ के अलग कर देंगी। ब्रह्मा कुमारियां इतनी बड़ी ग्लानि नहीं सुना पा रही हैं अभी, जितनी बड़ी ग्लानि ब्रह्मा कुमारियों की भी कोई अम्मा है। कौन? जो महाकाली का रूप धारण करती है। भयंकर ग्लानि फैलेगी चारों तरफ दुनिया में। तब वो आखिरी अवतार संसार में प्रत्यक्ष होगा, जिसका नाम है, आखिरी अवतार का क्या नाम है? कलंकी अवतार, कलंकी धर अवतार। जैसे नाम है गंगाधर, किसको धारण कर लिया? गंगा को। ऐसे ही कलंकों को धारण कर लिया। जब वो जीभ लपलपाती हुई बोल 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 करके छाती के ऊपर पांव रख देती है, तो शंकर जी बोलते हैं क्या? है? कुछ विरोध करते हैं? नहीं। माना उसने जो कुछ बोला सब धारण कर लिया कि ना? हाँ भैया ठीक है। पीछे जाकर तो साढ़े, और बाबा का प्रत्यक्ष होने के बाद तो 4.5 लाख का एक परिवार होगा ना? 4.5 लाख का एकदम परिवार बन जाएगा। एक परिवार होगा। अरे 4.5 लाख का एकदम परिवार बन जाएगा। 4.5 लाख का परिवार एकदम बन जाएगा, या पहले छोटा रूप होगा? कितना छोटा रूप होगा? जो संपन्न स्टेज वाले होंगे उन्हीं का रूप होगा। ऐसा परिवार की इकाई होगी जिनसे ज्यादा श्रेष्ठ बनने वाली आत्माएं और दुनिया में कोई नहीं होंगी। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा। एक भी श्रीमत के पॉइंट का उल्लंघन करने वाला एक भी उस परिवार का बंदा नहीं होगा। और
और एक ही खाना होगा ना, एक ही खाना होगा, एक ही कपड़ा होगा और एक ही खाना एक ही कपड़ा होगा और सत्य से भी ज्यादा सुख मिलेगा बोला था। संगम युग ज्यादा सुख देने वाला है या सत्य को ज्यादा सुख देने वाला है? क्यों? संगम माने आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसलिए। अच्छा चलो, तो ज्यादा सुख कैसे होता है? अभी आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज्यादा सुख मिल रहा है। रोती तो नहीं है घर में कभी? रोती है, कभी कभी रोती है। कभी कभी तो ज्यादा सुख कहाँ हुआ? सत्य में तो कभी रोते ही नहीं। हाँ चलो, टाइम हो गया, भागा भूगी होने लगी।